बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में पहले नंबर पर हैं इंटीजर्स। अ नंबर विच हैज़ नो डिसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड इंटीजर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़ीरो के साथ कोई भी डिसिमल पार्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप 1 को देखें, +1 को या -1 को देखें तो इसके साथ कोई भी डिसिमल पार्ट नहीं है। इसी तरह 2, 3 और 4 ये भी हैं। जो जिस इनसे के साथ कोई डिसिमल पार्ट नहीं हो तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं और उसको हम z से डिनोट करते हैं। इसके बाद है कॉमन फ्रैक्शन। A fraction of the form p by q, where p and q belongs to integer and q not equal to 0, is called a common fraction. अगर आप यहाँ पे देखें 1/2, 3/4, 4/7 एक्सेट्रा, तो ये कॉमन फ्रैक्शन में आता है। इसको हम p बटा क्यू, इस तरह यहाँ पे देखें ये p बटा क्यू फॉर्म में है, ये भी p बटा क्यू फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो q है ये 0 नहीं है, यहाँ पे q 0 नहीं है, यहाँ पे q जो है वो 0 नहीं है। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, दूसरे को हम इम्प्रॉपर कहते हैं और तीसरे को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इन अ कॉमन फ्रैक्शन p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इफ p इज लेस देन q। अगर p हमारे पास लेस देन हो q से तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे 2/3, ये 2 जो है वो लेस देन q है, यानी p जो है वो यहाँ पे लेस देन q है। यहाँ पे q 3 है और p 2 है। यहाँ पे p जो है वो 2 है और q 5 है। तो यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन 5 है, 7 जो है वो लेस देन 9 है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन अ कॉमन फ्रैक्शन p by q where q not equal to 0 if p is greater than or equal to q is called improper fraction। यहाँ पे सॉरी मैंने प्रॉपर लिखा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए 3/2, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इधर जो था यहाँ पे 2 लेस देन 3 था, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 है इस फॉर्म में, तो ये इम्प्रॉपर में आते हैं। इस तरह 10/3 जो हैं वो भी इम्प्रॉपर का में आते हैं। 22/7 ये भी इम्प्रॉपर में आते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास इस फॉर्म में हो, इस तरह का जो फॉर्म हो, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 3 होल 1/2, 2 होल 5/7, 5 होल 3/4, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। इसके बाद है decimal representation of common fraction. There are 2 types of decimal representation of common fraction. One is terminating decimal fraction and second one is non-terminating decimal fraction. तो आते हैं terminating decimal fraction की तरफ। A decimal fraction whose decimal part is terminated is called terminating decimal fraction. अगर आप 5/2 को देखें तो ये जो है ये टर्मिनेट होता चला जा रहा है 2.5, तो ये 5 पे यहाँ पे बस ख़त्म हो गया है, बस इसके बाद कोई भी हिस्सा नहीं है 2.5 का। इस तरह 1/4 का को आप अगर देखें तो ये 0.25 है, यहाँ पे इसके 5 के बाद बस कोई भी हिस्सा नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन में आता है। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। A decimal fraction whose decimal part is not terminated is called non-terminating decimal fraction. अगर आप यहाँ 10/3 को देखें तो 3.3333, यहाँ पे ये जो 3 है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। 22/7 अगर आप इसको देखें 3.14285714285 ये इस तरह बार बार रिपीट होता चला जा रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन है इसकी भी 2 पार्ट हैं। एक को हम रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन रिकरिंग डिसिमल कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। वन इज रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो आते हैं रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन की तरफ।
A non-terminating decimal fraction in which digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called recurring decimal fraction. अगर आप यहाँ पे 4/3 को देखें 1.333, ये डिसिमल पार्ट जो है ये रिपीट होता चला जा रहा है, ये 3 ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको हम रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह 10/3 को अगर आप देखें तो 3.333 ये भी रिपीट होता चला जा रहा है। Non-recurring decimal fraction, a non-terminating decimal fraction in which digits are not repeated again and again in the same order in its decimal part is called non-recurring decimal fraction. अगर आप √2 को देखें तो इसमें जो डिसिमल पार्ट हैं वो उसका जो भी इंसा है, अगर आप 4 को देखें 1 को देखें 4 2 1 3, तो ये रिपीट होता तो चला जा रहा है लेकिन सेम ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग में आता है। इस तरह √3 भी हैं, पाई भी हैं, तो ये नॉन रिकरिंग में आता है। इसके बाद है पाई के हवाले से। पाई जो है वो ग्रीक लेटर हैं और ये 22/7 जो है वो इसकी इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। और पाई जो है वो रिकरिंग में आता है, रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन में। 22/7 जो है वो रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन में आता है। और जो पाई जो है वो नॉन रिकरिंग में आता है। यहाँ पे 22/7 जो है वो रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन है और पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन वो इसमें आते हैं। बस लोग ये गलती करते हैं कि 22/7 जो है वो पाई के इक्वल हैं, लेकिन ये पाई के इक्वल नहीं है। इसके बाद है रेशनल नंबर, a number which can be written in a form of p/q where p and q belongs to integer and q not equal to 0 is called rational number. वही कॉमन फ्रैक्शन की तरह है रेशनल नंबर की जो डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है। a number which can be written has a terminating decimal fraction and recurring decimal fraction is called rational number. जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो उसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 1/2 3/4 4/7 एक्सेट्रा, तो ये रेशनल नंबर में आता है। इस तरह 0.21 0.510 0.99, तो ये भी रेशनल नंबर में आता है। इसके बाद है इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p/q where p and q belongs to integer and q not equal to 0 is called irrational number. जो p/q फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते तो इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन हैज़ अ नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन, जो कि नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन हो तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर आप √2 को देखें, √3 को देखें, पाई को देखें, तो ये इरेशनल में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर अटेंशन।